बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। एक ही है जो बड़ा है, जो वृहद है, उसे ब्रह्म कहते हैं। उसके अलावा कुछ और बड़ा नहीं। उसके अलावा तो आप जिसको भी बड़ा कहेंगे बस तुलनात्मक रूप से कहेंगे, और बड़े से बड़े की किसी उससे बड़े से तुलना कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो वास्तव में अतुलनीय रूप से यदि कोई बड़ा है तो मात्र ब्रह्म। वो बड़ा ही नहीं है, उसका बड़ा होना निरंतर बढ़ता भी रहता है। वो वृहद से वृहदतर होता रहता है। बड़े होने का स्वभाव बिल्कुल यही है, अनंत से अनंततर होते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। वो कम नहीं हो सकता। वो जितना विस्तृत होता है, जितना फैलता है, उतना बढ़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो जितना बंटता है, जितना देता है, उतना ज्यादा बढ़ता है। इसी ओर कबीर इशारा कर रहे हैं। इसे कुछ और न समझा जाए। जब आपके भीतर सत्य प्रकाशित होता है तो बटेगा जरूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वो बटेगा जरूर। उससे जो बाकी पथिक हैं, जो अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्राओं पर हैं, उन्हें भी मदद मिलेगी। और आपका बढ़ना भी निरंतर जारी रहेगा। बड़प्पन की निशानी ही यही है कि आप माध्यम बन जाएंगे और आपके माध्यम से दूसरों को फायदा होगा। कौन सा फायदा? ये फायदा नहीं कि खाना पीना ये सब दे दिया किसी को, कोई शादी ब्याह करना चाहता है तो उसकी सहायता कर दी। इस फायदा की बात नहीं हो रही है। सत्य तो किसी का भी एक ही फायदा करता है, उसे सत्य दे देता है। इसके अलावा आप किसी का और कोई फायदा कर नहीं सकते। इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम मित्रता है कि आप जो हो अपने आप को ही बांट दो। मृत्यु से पहले जीसस ने अपने शिष्यों को कुछ ऐसी बात कही कि अब मैं नहीं रहूंगा, मेरा रक्त पियो। वो बात बिल्कुल यही थी। गुरु होने का अर्थ ही यही है कि अपने आप को बांट दिया, अपने खून की एक एक बूंद बांट दी। संकेत समझिएगा, अपना वो नहीं बांटा जो सतह पर है, अपना होना बांट दिया, अपना खून ही बांट दिया। ज्ञान बांटना तो छोटी बात है, अपना होना बांट दिया। समझ रहे हो बात को? और ऐसे ही जांच लेना कि प्रेम है कि नहीं। जो साधारण देने वाला होगा वो तुमको साधारण चीजें ही देगा। थोड़ा रुपया, थोड़ा पैसा, खाना पीना, कपड़े लत्ते, ज्ञान, जानकारी,
जो वास्तव में तुमसे प्रेम करेगा, जो वास्तव में हितैषी होगा, मित्र होगा, प्रेमी, गुरु, वो अपने आप को ही बांट देगा। तो कहेगा बचा के क्या रखना है, जो मैं हूं वही बांटे दे रहा हूं। इसके अलावा और कोई छाया नहीं और कोई फल नहीं जो कोई वृक्ष किसी को दे सकता, वो अपने आप को ही दे देता है। लो, पूरा दे दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तुम्हें कुछ मिला है कि नहीं, तुम बड़े हुए हो कि नहीं, तुम्हारे भीतर ब्रह्म जागृत हुआ है कि नहीं, एक ही पहचान है इसकी, तुम्हारे माध्यम से बटने लगा है या नहीं। तुमको बटता तो है, तो फिर एक बार और जांच लेना क्या बटता है। क्योंकि बीमार व्यक्ति से अक्सर बीमारी भी बट जाती है। बांटते तो हो, पर क्या बांट रहे हो दुनिया को, तुम्हारे माध्यम से दुनिया तक क्या पहुंच रहा है। तुम जो हो वही बांटते हो। तुम्हारे भीतर यदि अंधेरा है तो तुम चारों तरफ अंधेरा बांट देते हो। बीमारी है तो बीमारी बांट देते हो, प्रेम है तो प्रेम बांट देते हो, सुगंध है तो सुगंध बांट देते हो। इससे एक बात और समझना, सफलता शब्द के अर्थ, कबीर कह रहे हैं फल लागे अति दूर। सफलता शब्द में भी फल केंद्रीय है। जो जागृत व्यक्ति होता है उसके परिणामों के फल जरूर होते हैं, पर उसके लिए नहीं होते। वो करता है बहुत कुछ पर अपने लिए नहीं करता। ठीक वैसे जैसे कोई दाता वृक्ष हो तो उसके फल उसके लिए नहीं होते। साधारण आदमी करता है इस उम्मीद में कि इसका फल मेरे काम आएगा। वो अपूर्णता के भाव से करता है। वो कहता है जो कर रहा हूं इसका कुछ परिणाम, कोई फल मिलेगा और उस फल से मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। हम इस दृष्टि से काम करते हैं। और जो वास्तव में बड़ा होता जाता है, कर्म वो भी करता है, पर उन कर्मों से उसकी कोई लिप्तता, कोई वासना नहीं होती। कर्म भर करता है, फल छोड़ देता है। फल दूसरों के लिए है, अपनी इच्छा ही नहीं कुछ पाने की। कर्म पूरा है, फल की इच्छा नहीं है। इसलिए नहीं कर रहे हैं कुछ मिल जाएगा, बस कर रहे हैं। क्यों? ये सवाल ही उचित नहीं है। तो जीवन ऐसा ही रहे कि जो लोग झुलस रहे हैं, तप्त हैं, उनको छाया मिले। जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, उन्हें आपके माध्यम से फल मिले। पर वो बातें बाद की हैं। वैसा जीवन तब आएगा जब पहले आप में बड़प्पन आए।
वास्तव में आप एक घना वृक्ष बने। उसके लिए आपको अपनी जड़ें गहरी पैठानी होंगी। जैसे जैसे आपकी जड़ें गहरी होती जाएंगी वैसे वैसे आपकी छाया बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके फल पूरी दुनिया के काम आएंगे। सूखे काठ पर कोई फल नहीं लगता, उसकी कोई जड़ भी नहीं होती, तो उसमें कोई लचक, कोई लचीलापन भी नहीं होता। और आशुतोष दी वो सुख दुख का अनुभव भी नहीं करता। सूखी लकड़ी जैसे हो जाइए, उस पे आप खूब पानी डालिए, उसे कोई सुख नहीं होता। और उसको आप जलती धूप में रख दीजिए, उसे कोई दुख नहीं होता। ना उसके सुख दुख है, ना उसके जड़ है, ना उसके छाया या फल है। ऐसा होना हो तो हो जाइए, कोई गति नहीं है उसमें। ब्रह्म में तो पूरी गति होती है, वह अचल रहते हुए भी गतिमान है। जड़ें गहरी हों, फिर पत्ते आते हैं, पत्ते गिरते हैं, जीवन के सारे मौसम आप अनुभव करते हैं। सुबह होती है तो देखते हैं कि पत्तों पर ओस की बूंदें हैं, पतझड़ आता है तो पाते हैं कि शाखें नंगी हो रही हैं। समस्त अनुभवों से गुजरते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर छाया मिलती है। यही है ब्रह्मलीन हो जाना। कहा था ना, बाहर से प्रकृतिस्थ, भीतर से समाधिस्थ।